स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए नजर डालते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर। राहुल गांधी के ऊपर एफआईआर दर्ज होने के विरोध में कांग्रेसियों ने घंटाघर में किया धरना प्रदर्शन। जबलपुर के घंटाघर चौराहे में कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं जबलपुर कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के द्वारा राहुल गांधी के ऊपर की गई एफआईआर के विरोध में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें प्रशासन के द्वारा पहले से ही मुस्तैदी का इंतजाम किए गए थे एवं भारी संख्या में पुलिस बल के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की तैनाती की गई थी। वहीं कांग्रेसियों ने अमित शाह की फोटो जलाकर अपना विरोध प्रदर्शन जताया। कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन में कांग्रेस दल के साथ कांग्रेस नेत्रियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए। साथ ही हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह के मुर्दाबाद के नारे लगाए। जबलपुर से संवाददाता नरेश चौधरी की रिपोर्ट। जी, आज एक प्रदर्शन क्या था? देश के हर एक चौक चौराहे पर कांग्रेस पार्टी और आम जनता ये कह रही है, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। इसको लेकर के कांग्रेस पार्टी जबलपुर के घंटाघर से लेकर के तमाम ऐसे चौक चौराहे पर आंदोलन कर रही है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी, उसकी विचारधारा, उसके तमाम नेता संविधान को बदलने से लेकर के महापुरुषों का अपमान कर रही है। उसी कड़ी में कुछ दिन पहले जिस तरह से देश का गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में, राज्यसभा में बाबा साहब का अपमान किया, उससे देश आक्रोशित है। कांग्रेस पार्टी इस बात को सहेगा नहीं। देश के संविधान के निर्माता के बारे में इस तरह से टिप्पणी करना, अरे बाबा साहब प्रेरणा स्रोत हैं इस देश के। उन्होंने देश को संविधान दिया। कई जो हमारे वंचित वर्ग हैं, सभी समाज के जो गरीब वर्ग हैं, उनको आवाज़ दी। उनके बारे में इस तरह का अपमान भरा शब्द वो कहते हैं, ये हिंदुस्तान नहीं सहेगा। इसी का आक्रोश आज आपको हर एक चौक चौराहे को मिलेगा। ये मुद्दा भटकाने वाली बात है। बताइए आप ये क्रोनोलॉजी को समझिए। जब जब अडानी का मुद्दा आता है, मोदी सरकार इस तरह से कोई इशू ला करके मुद्दे को भटकाने का प्रयास करते हैं। कोई सत्य, कोई तथ्य नहीं है उसमें। और राहुल जी के बारे में आप क्या है, कांग्रेस पार्टी के वो नेता हैं। 140 साल पुरानी पार्टी है, महात्मा गांधी की पार्टी है। हम लोग 100वां वर्ष मना रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का एक लोकतांत्रिक तरीका है आंदोलन का। आज हम कैसे किया, आपके सामने है ना। आप हमारे नेता के बारे में इस तरह की बात करते हैं, कैसे सोच लिया? ये तो सिर्फ उसकी क्रोनोलॉजी को समझिए। ये कि अडानी के बारे में, अडानी ने किस तरह से भ्रष्टाचार किया, किस तरह से मोदी सरकार इस भ्रष्टाचारियों को बचा रहे हैं, इससे बचने के लिए इस तरह का मन ग्रहण कहानी लिखते हैं। अरे भाई, संसद में हुआ है ना, आप निकाल के दिखाइए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। उल्टा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जो 85 साल के हैं, उनके घुटने का ऑपरेशन हुआ है, दोनों घुटने का, जिस तरह से उनके साथ धक्का मुक्की की गई, उल्टा चोर कुतवाल को डांटे, ये क्या है? तो ये सिर्फ इससे कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार को भटकने नहीं देगी। अरे मोदी जी, अमित शाह, अडानी के बारे में बोलिए संसद में। बाबा साहब का अपमान सदन के लिए जगह नहीं है, आपको ये नहीं करने देंगे। आप अडानी के बारे में बोलिए कि क्यों उनको मदद कर रहे हैं, क्यों उनको भ्रष्टाचार को खुलेआम उनको करने दे रहे हैं, उनका सहयोग कर रहे हैं। संसद में बाबा साहब के तो मैंने कहा ना, जिस तरह से संविधान के निर्माता बाबा साहब के लिए कि ये पूरा देश आज नारा लगा रहा है, बाबा साहब का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आप बताइए, संविधान को बदलना चाहते हैं, बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को। ये तो उनकी प्रक्रिया है। संविधान जो इस देश की आत्मा है, इस देश की एकता, अखंडता, भाईचारा और इस देश के सभी वर्गों के लिए जो एक सशक्तिकरण का एक ग्रंथ है, उसको ये बदलना चाहते हैं। देखिए, संविधान विरोधी ये सरकार के विरोध में हिंदुस्तान के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहे हैं। जिस तरीके से संविधान के रचयिता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को संसदीय तरीके से संबोधित किया गया इस देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा, उस मुद्दे पे जब बात को दबाने के लिए कल आपने देखा राहुल गांधी जी पर एफआईआर दर्ज की गई। मगर हम कांग्रेस के वो सिपाही हैं, हम हमारी मौत भी आ जाए तो भी सच को सच कहने से पीछे नहीं हटते। एफआईआर से फर्क नहीं पड़ता। हिंदुस्तान के कोने कोने में प्रदर्शन हो रहा है कि अमित शाह, जिसने संविधान का अपमान करा, जिसने बाबा साहब का अपमान करा, उसका तत्काल इस्तीफा होना चाहिए। मोदी जी को चाहिए तत्काल इस्तीफा ले, और अगर नहीं लेते हैं तो हिंदुस्तान के कोने कोने में नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी प्रदर्शन होगा, नरेंद्र मोदी के भी मुर्दाबाद के नारे लगेंगे।